बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं? बेटियों के लिए भगवान कौन सा घर चुनते हैं? आइए आज जानते हैं सारी जानकारी। लड़की किस घर में जन्म लेती है दोस्तों? आदि आप भी जानना चाहते हैं कि लड़की किस घर में जन्म लेती है? यो आज का यह वीडियो अंत तक ज़रूर देख लेना। जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देख लेगा और इस चैनल वाई TPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेगा, माता रानी उसके घर दौड़ी चली आएगी और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और मित्रों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। लड़की को पूछ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी। लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बैठे भाग्य से होते हैं तो बिटिया सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाएं, मान होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, पर जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि भी है और धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही हो, बेटियां बहू परिवार में किसी के मर जाने पर उसका वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू नहीं, उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वही अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसीलिए मित्रों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी घर में बेटी जन्म लेती है। वही वह परवल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज़्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यही होती है, बेटी है तो बिना समय गंवाएं और इस पर पढ़ाई में पैसे लगाए जल्द से जल्द शादी कर दो। लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। ज़रा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं, उसे कुछ करना है, लेकिन यह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर वह खुशी दे जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कितने खास है बेटी है। क्या बेटी माता पिता के लिए बोझ होती? क्या मित्रों, बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती। वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। एक कथा के अनुसार दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे से उसका हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल तो एकदम बढ़िया है, और हो भी क्यों ना, मेरे दो बेटे जो हैं। तभी वह अपने दोस्त से पूछता कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में दो बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियां नहीं। यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते।
भगवान उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने की सामर्थ्यता होती है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चल रहे थे। बगल से किसान अपनी बेटी को कंधे में बिठाए चढ़ाई चल रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझा आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरबार तक ले चलता हूँ। सबके सामने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर बाप के कंधे पर हों तो वह हर बोझ को हल्का कर देती है। मित्रों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, यूँ सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती है। कौन सा कर्म करने से बेटी के रूप में जन्म लेते हैं? अब सोचने वाली बात है कि कौन सी कर्म के बाद आप किसी के घर लड़की के रूप में जन्म लेते हैं और उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके कि एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है, तो एक महिला को करना चाहिए तो ऐसे ही पुरुषों का आत्म स्त्री का शरीर धारण करती है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो वह अगले जन्म स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वही अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है, वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। भक्तों, समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना है और सच्चे भाव से, भक्ति भाव से लिख दें। जय बागेश्वर धाम महाराज की जय। श्री राधे कृष्णा। जय हो तुलसी माता की। भक्ति भाव से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। कई जन्मों के भाग्य उदित होने पर ही बड़े भाग्यशाली माता पिता के घर बेटियों का जन्म होता है। बेटियों का जन्म होने पर माता पिता के कई जन्मों के मोक्ष के मार्ग तय हो जाते हैं। जिस घर में बेटी का जन्म होता है उस घर के सारे दोष मिट जाते हैं। बेटी की जन्म बाद माता पिता की समृद्धि होने लगती है। बेटा भाग्य से तो बेटी सौभाग्य से मिलती है। 100 जन्मों के पुण्य के बाद लड़ की जन्म लेती है बेटी। शक्ति, खुशी व आनंद लेकर आती है। बेटी पैदा होने पर कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। इतना ही नहीं, बेटी के जन्म के लेने पर घर में खुशियाँ और रौनक भी आती है। वहीं पिता के लिए बेटियाँ ज़्यादा खास होती हैं। एक स्टडी के मुताबिक बेटी के पिता लंबा जीवन जीते हैं। गरुड़ पुराण। लक्ष्मी का रूप होती हैं ऐसी बहु बेटियाँ। हमेशा रखें इन 4 बातों का ध्यान, बनी रहेगी सुख समृद्धि। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का बहुत महत्व है। इसका पाठ आमतौर पर किसी की मृत्यु के बाद करने की परंपरा है। इसमें भगवान विष्णु की भक्ति की महिमा, मृत्यु और उसके बाद अगले जन्म की बात कही गई है। 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। इसमें विष्णु भक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन से लेकर कई महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला गया है, जिनके बारे में व्यक्ति को जानना जरूरी है। इस ग्रंथ में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त घर की बहू बेटी के संबंध में कुछ ऐसे गुणों का वर्णन किया गया है जो घर में लक्ष्मी का रूप होती हैं। चरित्रहीन लोगों से मेल जोल रखना। चरित्रहीन लोगों से मेल जोल रखने वाली स्त्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे पुरुष अपने निजी हित के लिए स्त्री का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के पुरुष की संगति का असर स्त्री पर भी हो जाता है, जिसका अंत अच्छा नहीं होता। इस प्रकार की स्त्रियों को परिवार और समाज वाले भी धिक्कारते हैं और उन्हें कहीं भी स्वीकारा नहीं जाता। इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कभी भी किसी पराये घर में नहीं रहना चाहिए। महिलाओं को कभी भी किसी पराये घर में नहीं रहना चाहिए। जो स्त्री पराये घर में रहती है उसे समाज में गलत न होते हुए भी गलत समझा जाता है। देवी सीता के अग्नि परीक्षा देने पर भी समाज ने उन पर बहुत से आरोप लगाए। श्री राम को अपनी प्राण प्रिया को स्वयं से अलग करना पड़ा।